जय श्री राम। चारों वेद भाट के रूप में आ गए और भगवान राम का वेद गुणगान करने लगे। जय सगुण निर्गुण रूप रूप अनूप भूप शिरोमणे दस कंधरादि प्रचंड निशिचर प्रबल खल भुज बलहने अवतार नर संसार भार विभंजि दारुण दुख दहे जय प्रणत पाल दयाल प्रभु संयुक्त शक्ति नमामहे। और वेद कह रहे हैं, गुणगान करते हुए कह रहे हैं, हे सगुण और निर्गुण रूप, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि, आपकी जय हो। आपने रावण आदि प्रचंड प्रबल और दुष्ट निशाचरों को अपनी भुजाओं के बल से मार डाला। आपने मनुष्य का अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके अत्यंत कठोर दुखों को भस्म कर दिया। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभो, आपकी जय हो। मैं शक्ति अर्थात सीता जी सहित शक्तिमान आपको नमस्कार करता हूँ। ये वेद कह रहे हैं, वेद नमन कर रहे हैं भगवान राम को। तव विषम माया बस सुरासुर नाग नर अग जग हरे भव पंथ भ्रमत यमित दिवस निशिकाल कर्म गुणनि भरे जे नाथ करि करुणा बिलोके त्रिविधि दुखते निर्वहे भव खेद छेदन दक्ष हम कहूँ रक्ष राम नमामहे। और वेद कहते हैं, हे हरे, आपकी दुस्तर माया के वशीभूत होने के कारण देवता राक्षस नाग मनुष्य और चर अचर सभी काल कर्म और गुणों से भरे हुए अर्थात उनके वशीभूत हुए दिन रात अनंत भव अर्थात आवागमन के मार्ग में भटक रहे हैं। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके अर्थात जिस पर आपने कृपा दृष्टि की वे माया जनित तीनों प्रकार के दुखों से छूट गए, उनके सारे दुख दूर हो गए। हे जन्म और मरण के श्रम को काटने में कुशल श्री राम जी, हमारी रक्षा कीजिए। हम आपको नमस्कार करते हैं। सारे वेद उनको नमन करते हैं, उनका वंदन करते हैं, नमस्कार कर रहे हैं। जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति न यादरी ते पाई सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि विश्वास करि सब आस परिहरि दास तव जे होई रहे जपि नाम तव बिनु श्रम तरई भवनाथ सो सम राम है। वेद आगे कहते हैं, आगे गुणगान कर रहे हैं भगवान का, कह रहे हैं, जिन्होंने मिथ्या ज्ञान किए अर्थात झूठे ज्ञान किए, अभिमान में विशेष रूप से मतवाले होकर जन्म और मृत्यु को हरने वाली आपकी भक्ति का आदर नहीं किया। हे हरि, उन्हें देव दुर्लभ अर्थात देवताओं को भी बड़ी कठिनता से प्राप्त होने वाले ब्रह्मा आदि के पद को पाकर भी हम उस पद से नीचे गिरने देखते हैं। परंतु जो सब आशाओं को छोड़कर आप पर विश्वास करके आपके दास हो रहते हैं, वे केवल आपका नाम ही जप कर बिना ही परिश्रम भव सागर से तर जाते हैं। हे जगन्नाथ, हे प्रभु, ऐसे आपका हम स्मरण करते हैं। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ परसि मुनि पति नीतरी नख निर्गता मुनि वंदिता त्रैलोक पावनि सुरसरी ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत बन फिरत कंटक किन लहे पद कंज द्वंद मुकुंद राम रमेश नित्य भजामहे। वेद आगे गुणगान करते हुए कहते हैं, हे भगवान, जो चरण शिवजी और ब्रह्मा जी के द्वारा पूज्य है तथा जिन चरणों को कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई अर्थात पत्थर बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नख से मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक को पवित्र करने वाली देव नदी गंगा जी निकली और ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त जिन चरणों में वन वन में फिरते समय कांटे चुभ जाने से घट्टे पड़ गए हैं, हे मुकुंद, हे राम, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहते हैं, उन्हीं को हम वंदन करते हैं। अव्यक्त मूल मनादि तरु त्वच चारि दिगमागम भने खट कंध शाखा पंच बीस अनेक पर्ण सुमन घने फल जुगल विधि कटु मधुर बेली अकेली जहि आश्रित रहे पल्लवत फूलत नवल नित संसार बिटप नमामहे। आगे वेद कहते हैं, वेद शास्त्रों ने कहा है कि जिसका मूल अव्यक्त है अर्थात प्रकृति है, जो प्रवाह रूप से अनादि है, जिसके चार त्वचाएं हैं, 6 तने हैं, 25 शाखाएं और अनेकों पत्ते और बहुत से फूल हैं, जिसमें कड़वे और मीठे 2 प्रकार के फल लगे हैं, जिस पर एक ही बेल है अर्थात लता है जो उसके आश्रित रहती है, जिसमें नित्य नए पत्ते और फूल निकलते रहते हैं,
ऐसे संसार वृक्ष स्वरूप विश्व रूप में प्रकट आपको हम नमस्कार करते हैं। जे ब्रह्म अजम द्वैत मनुभव गम्य मन पर ध्यावही, ते कहूँ जानहु नाथ हम तो सगुण जिस नित गावही। करुणायतन प्रभु सदगुणा कर देव यह बर मागही, मन वचन कर्म विकार तजितो चरण हमर अनुरागही। ब्रह्मा अजन्मा है, ब्रह्म अजन्मा है, अद्वैत है, केवल अनुभव से ही जाना जाता है और मन से परे है। जो इस प्रकार कहकर उस ब्रह्म का ध्यान करते हैं वे ऐसा कहा करें और जाना करें, किंतु हे नाथ, हम तो नित्य आपका सगुण यश ही गाते हैं। हे करुणा के धाम प्रभो, हे सद्गुणों की खान, हे देव, हम यह वर मांगते हैं कि मन वचन और कर्म से विकारों को त्याग कर आपके चरणों में ही प्रेम करें। वेद सब प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान का गुणगान कर रहे हैं कि हे भगवान, मन से वचन से कर्म से हम आपकी प्रार्थना करें। यही हमारा निवेदन है, यही विनती है। सबके देखत वेदन विनती कीन्ह उदार, अंतर्धान भय पुनि गए ब्रह्मयागार। वेदों ने सबके देखते देखते यह श्रेष्ठ विनती की, फिर वे अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए और ब्रह्मलोक को चले गए। वैन ते सुन शंभु तब आए जहाँ रघुवीर, विनय करत गद गद गिरा पूरित पुलक शरीर। काकभूषण जी कहते हैं, हे गरुण जी सुनिए, तब शिव जी वहाँ आए और श्री रघुवीर जहाँ आए जहाँ पर रघुवीर थे। शिव जी वहाँ आए जहाँ पर रघुवीर जी थे और गदगद वाणी से स्तुति करने लगे। उनका शरीर पुलकावली से पूर्ण हो गया। अर्थात शिव जी वहाँ आए, जब वेद ब्रह्मलोक को चले गए, अपने लोक को चले गए, तो शिव जी आए और वे अपनी गदगद वाणी से भगवान राम की प्रार्थना करने लगे और उस समय उनका शरीर बहुत पुलकित हो गया। जय श्री राम।